आज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हम लोग फिर हाजिर हैं स्मार्ट सोल्यूशन से। तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं ये हमारे पास इन्वरेक्स नाइट्रॉक्स इस्तेमाल करने में जो नॉर्मली गलती कर रहे हैं। ये 8 किलोवाट का इन्वरेक्स नाइट्रॉक्स है 48 सिंगल फेज़। तो इसमें क्या लोग गलती कर रहे हैं, इसमें गलती ये कर रहे हैं कि इसमें जो लोड है और जो स्मार्ट लोड है इसकी अक्सर लोग न्यूट्रल कॉमन कर देते हैं। ठीक है, अब आपने इस तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। तो सबसे पहले देखें कि ये ग्रिड है, ग्रिड के अंदर फेज़ है और न्यूट्रल है। ठीक है, अर्थिंग हमने नहीं करवाई हुई, तो अर्थिंग का भी हमने फीचर छोड़ा हुआ है, लिहाजा थर्ड वायर हमारी अभी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप देखें कि इसके बाद लोड है, लोड को हमने अलहदा से न्यूट्रल और फेज़ दिया हुआ है। ठीक है, और जनरेटर के लिए भी, या जिसको हम इसको जेन इनपुट जो है ना, ये बेसिकली स्मार्ट आउटपुट है, हमने इसको स्मार्ट आउटपुट में कन्वर्ट किया हुआ है जिसे स्मार्ट लोड भी कहते हैं। ठीक है, ये वाली सबसे राइट वाली जो है ये इनपुट है, ये नॉर्मल आपका क्रिटिकल लोड है या पंखा लाइट जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, और ये जो है हमारे पास स्मार्ट आउटपुट है। ठीक है, अब देखें इसमें कहीं भी न्यूट्रल कॉमन नहीं है, सारा लोड जो है ना वो डिवाइड किया हुआ है। इवन जब आप अपना फेज़ एसी आप इस पे डालते हैं या मोटर डालते हैं तो उसकी न्यूट्रल भी अलहदा होनी चाहिए और फेज़ भी अलहदा होना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल अलग से सिस्टम है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि हमारे पास जो है वो एसपीडीज तो लगी हुई हैं, लेकिन अभी हमारे पास अर्थिंग अवेलेबल नहीं है। जस्ट हमने इसको प्लेस किया हुआ है, और ये दो ब्रेकर जो हैं वो पीवी के लगे हुए हैं, PV1 और PV2। और इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एसी के लिए हैं, एसी ये हैवी लोड बाईपास के लिए है, ये टोटल लोड ऑन इन्वर्टर, ये इन्वर्टर की इनपुट है। अच्छा, इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि क्योंकि अब ये इन्वर्टर बड़ा है तो आपने जितने भी ब्रेकर यूज़ करने हैं वो 63 एम्पेयर के करने हैं। ठीक है, 32 एम्पेयर के ब्रेकर यूज़ नहीं करने, वो अंडर साइज़ हैं। अब आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे लाइट आउटपुट के लिए 32 का यूज़ किया हुआ है, लेकिन जो भी स्मार्ट आउटपुट और इनपुट और चेंज ओवर यूज़ किया है मैंने वो 63 एम्पेयर के किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोगों का यही सवाल होता है कि उनके जो लाइटें जो है वो फ्लिकर करने लग जाती हैं। जैसे ही स्मार्ट लोड ऑन होता है तो लाइट फ्लिकर करती हैं, और एसी वगैरह भी कभी ऑन होते हैं और कभी ऑफ़ होने लग जाते हैं खुद ब खुद ही। ठीक है, तो उसका सलूशन यही है कि आप इनकी जितनी भी जिस तरह आप हमारे पास देखें, यहाँ पे जो है ना हमने डीबी बॉक्स के अंदर क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखें चेंज ओवर, दो चेंज ओवर लगे हुए हैं हमारे। ठीक है, एक 3 फेज़ मीटर के लिए है, एक सिंगल फेज़ मीटर के लिए है, और एक मेन आउटपुट हमने बनाई हुई है, और अगर हमें जनरेटर चलाना है तो हमें ये ऑन करना होगा। ठीक है, और इस टाइम हमने 3 फेज़ पे लिखा हुआ है क्योंकि नेट मीटरिंग इनेबल हुई हुई है। ठीक है, तो ये अभी इस टाइम ऑन है। सही, तो अच्छा, इसमें क्या है कि हमारे पास जितने भी ब्रेकर सिस्टम है ना वो हमने सारा लोड जो है ना ऑलरेडी घर का डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जितने भी ये ब्रेकर्स लगे हुए हैं ना ये सब एसीज़ के मोटर के हैवी लोड के लगे हुए हैं 20 एम्पेयर वाले, और ये 10 एम्पेयर वाले जो है ना घर के क्रिटिकल लोड के लगे हुए हैं। तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी जो है ना सारा लोड अपना डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपने कोई चीज़ डायरेक्ट देनी है तो आपको घर में कोई तब्दीली नहीं करनी पड़ती, डीबी बॉक्स से ही सारी चेंजिंग हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो वायर के बारे में लोग सवाल करते हैं, जी वायर कौन सी यूज़ की जाए, तो सबसे पहले देखें जी, ये हमने जो यूज़ की हुई है अपने पास सोलर के लिए, ये हमने यूज़ की हुई है 6 mm डबल इंसुलेशन यूज़ की हुई है। ठीक है, सीरीज़ बनाई हुई है, 2 स्ट्रिंग बनाई हुई है, ये PV1 की स्ट्रिंग है, ये PV2 की स्ट्रिंग है। ठीक है, अच्छा, और इसके लिए क्या है, ये जो आपने एसी की वायर यूज़ की हुई है, आप इसमें जो आपका, क्योंकि देखें अब 8 किलोवाट का इन्वर्टर है, इस पर अगर आप 8 किलोवाट लोड भी चलाएं तो करंट जो है वो तकरीबन 35 से 40 एम्पेयर के दरमियान बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमने इनपुट पे यूज़ की हुई है वो यूज़ की हुई है 736। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर भी 736 यूज़ हुई हुई है, और यहाँ पर भी 736 यूज़ हुई हुई है। ठीक है, और ये बड़ा मतलब कंफर्टेबल इसके ऊपर जो है वो चल रहा है, और बिल्कुल भी हीटिंग इश्यूज़ इसके अंदर नहीं है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी इन्होंने जो वायर यूज़ की हुई है वो भी काफ़ी वायर है, अब मोटी वायर है। ठीक है, अच्छा, इसमें अक्सर लोग का यही इशू आ रहा होता है कि उन्होंने अंडर साइज़ जो है ना वायर यूज़ की हुई होती है, जिसकी वजह से हीटिंग इश्यूज़ आ रहे होते हैं इन्वर्टर के अंदर, और इन्वर्टर में ट्रिपिंग स्टार्ट हो जाती है।
तो अपने जो है ना वो 2-3 हज़ार बचाने के लिए इलेक्ट्रिशियन वगैरह ये गलती करते हैं, तो जो कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह बैटरी की जो वायर है, ये बैटरी की वायर भी 25 mm यूज़ हुई हुई है, 25 mm की वायर यूज़ हुई हुई है, और बैटरी के ऊपर भी ब्रेकर लगा हुआ है, ठीक है। और ये ब्रेकर लगा हुआ है बैटरीज़ के ऊपर, और इसके ऊपर 25 mm यूज़ हुई हुई है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है, क्योंकि जो इंस्टॉलर हजरात हैं अक्सर वो यही मिस्टेक करते हैं कि वो जो है क्या करते हैं कि अपने कुछ पैसे बचाने के लिए जो है ना वो इस तरह के काम करते हैं कि अंडर साइज़ वायर यूज़ कर लेते हैं, तो लिहाजा उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाकी कस्टमर एंड पे यही है कि आप जो है ना बेहतरीन वायर यूज़ करें, क्योंकि सिस्टम एक दफ़ा इंस्टॉल होना होता है, कुछ पैसे बचाने के लिए कोई बड़े नुकसान से बचा जा सकता है, ठीक है। और इस टाइम अभी देखें कि सुबह के 7:52 हो रहे हैं, और 2.51 जो है वो PV आ रही है, बैटरी 100% है, और एक्सपोर्ट हो रही है 1.74 किलोवाट, और बाकी लोड चल रहा है 0.62 का, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे ग्रीन मीटर्स के बारे में। तो ग्रीन मीटर्स की इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।